गुना जिले के लगभग 3 दर्जन गांवों में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लेने ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखकर किसान भावुक हो गए। जिले के बेहटाघाट में एक बुजुर्ग किसान सिंधिया के पैरों में गिर पड़ा तो कुछ महिलाएं केंद्रीय मंत्री को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि सिंधिया ने महिलाओं को गले लगाया और ढांढस बंधाते हुए कहा कि किसान चिंता ना करे, मैं आ गया हूँ, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओला प्रभावित गांवों का दौरा करने आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसी बीच गुना शिवपुरी जिलों के नागरिकों को खुशखबरी देते हुए बताया कि इन दोनों जिलों के हवाई अड्डों का विस्तारीकरण किया जा रहा है। जल्दी शिवपुरी से भोपाल के लिए विमान सेवा शुरू हो सकती है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया एक दिन पहले 5 मार्च की देर रात गुना पहुंच गए थे। लोकसभा चुनाव को लेकर गुना से प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार क्षेत्र में आ रहे सिंधिया का स्वागत करने के लिए देर रात ही सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं का हुजूम लग गया। अगले दिन बुधवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया सर्किट हाउस में अल्प समय के लिए पत्रकारों से रूबरू हुए और ओला प्रभावित क्षेत्रों का रुख कर लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भेटाघाट, इमझरा सहित आसपास के 8 दर्जन गांवों का दौरा किया। गुना दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी और गुना हवाई अड्डों के जीर्णोद्धार, विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण किए जाने की जानकारी दी। सिंधिया के मुताबिक प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना में गुना शिवपुरी को शामिल किया गया है। दोनों ही जिलों के हवाई अड्डों का जीर्णोद्धार करने के लिए 45 करोड़ रुपए की राशि नागर विमान मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई है। जल्द ही इन हवाई अड्डों को आधुनिक बनाया जाएगा और जैसे ही एयरलाइंस कंपनी 19 सीटर विमान खरीद लेगी उसके बाद शिवपुरी से भोपाल के लिए हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी। सिंधिया ने बताया कि इस योजना केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसलिए जल्द से जल्द सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। चिंता मत करो, मैं करवा रहा हूँ, मैं मुआवजा दिलवा रहा हूँ, चिंता मत करो, इसलिए मैं आ गया हूँ। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, सर्वे भी हो चुका, बिल्कुल चिंता मत करो। आपके परिवार के सदस्य आ चुके हैं, आपकी चिंता पूरी कर रहे हैं। चिंता मत करो, अब ढाढ़स बनाए रखो, मैं आ गया हूँ, मुआवजा मैं दिलवाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, चलो ढाढ़स बनाए रखो, ठीक है। मैंने सर्वे भी करा दिया, बिल्कुल चिंता मत करो अम्मा। चलो आज ऐसा मत करो, मैं आ गया हूँ, तुम चिंता मत करो ना। चलो महाराज, ये सबकी चिंता है, आप चिंता मत करो, बिल्कुल मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो। महाराज, आपके परिवार के सदस्य आपकी चिंता कर रहे हैं। दुख की घड़ी में हमारे समस्त अन्नदाताओं के बीच आकर जो उनके दिल पर गुजरा है, मेहनत मशक्कत करके मेरा अन्नदाता अपने फसल को उगाता है और जब प्राकृतिक प्रकोप इस रूप में पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है उनकी मेहनत मशक्कत। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का संकल्प है, अगर इस पृथ्वी पर किसी का हक है तो हमारे गरीब, किसान, महिला और युवा, इन चारों का पहला हक बनता है और उसी का एक स्वरूप हमने आज देखा है, जहां मोहन यादव जी के प्रशासन ने और मोहन यादव जी की सरकार ने 48 घंटे के अंदर आकलन भी करके, सर्वे भी करके और पूर्ण रूप से स्वीकृति पत्र राशि की एक किसान के हाथ में थमा दिया। आप लोगों ने मुझसे गुना सर्किट हाउस में अभी पूछा था कि कितने दिनों में राशि मिलेगी, और जान पूछ करके मैंने आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि कुछ चीज मैं कार्यक्रम के लिए रखना चाहता था। शायद आपके मीडिया के प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपका जो लंबा इतिहास रहा है, शायद पिछले दशकों में आपने इतनी तीव्र गति की कार्रवाई न देखी हो जो आज आपको देखने को मिल रहा है, और इसका श्रेय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और उनकी शासन को जाता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और एक एक देश की जनता की खुशहाली के लिए संकल्पित हैं। गुना सर्किट हाउस में आपके एक साथी ने प्रश्न किया था
लेकिन उस पर आज सुबह तक कार्य चल रही थी, इसलिए मैं सबके समक्ष वक्तव्य नहीं दे पाया। लेकिन आज मंत्रालय के द्वारा स्वीकृति दी गई है कि उड़ान योजना के अंतर्गत गुना का हवाई अड्डा और शिवपुरी का हवाई अड्डा, दोनों हवाई अड्डों के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए, उनके विस्तारीकरण के लिए, उनकी जीर्णोद्धार के लिए अलग अलग 45 करोड़ रुपए का आवंटन प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि उड़े देश का आम नागरिक, उस योजना के तहत नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा स्वीकृति दी गई। 45 करोड़ गुना के लिए अलग, 45 करोड़ शिवपुरी के अलग। और इसी सोच के साथ उड़ान योजना में भी दोनों शहरों को और दोनों हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। शिवपुरी से भोपाल के लिए एक रूट, आने वाले दिनों में भी एक नई एयरलाइन 19 सीटर की एयरलाइन तो हम लोग स्वीकृत करने जा रहे हैं। यही आशा है कि जल्द से जल्द वो एयरलाइन कंपनी अपना विमान खरीद पाए और जल्द से जल्द उसका क्रियान्वयन भी इस अधोसंरचना के कार्य के बाद शुरू हो पाए। तो ये खुशखबरी भी आपके द्वारा गुना, शिवपुरी, अशोकनगर तीनों जिलों की जनता को आपके समक्ष में देना चाहूँगा। सभी विधायकों को, सभी जिलाध्यक्षों को, सभी जनता को कि शीघ्र ही शीघ्र हमारा गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र भी, जो मेरे पूज्य पिताजी के समय में नागर विमानन क्षेत्र के मानचित्र पर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित था, दोबारा स्थापित होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।